नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो आज कार्यक्रम में बात होगी आपके बच्चों की। बच्चों के स्वभाव पर किन ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होता है, कौन से ग्रह बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाते हैं और क्या विशेष उपाय करके आप अपनी बच्चों को बुरी आदतों से दूर कर सकते हैं, जानेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे गुड लक मंत्र के साथ। अगर आप अपने घर में अपने बच्चे का या बच्चों का अलग से कमरा बनाते हैं तो कमरे में कार्टून के और जानवरों के चित्र ना लगाएं। वैसे भी घर में जानवरों का चित्र लगाना अच्छा नहीं होता, तो बच्चों के कमरे में कार्टून और जानवरों के चित्र ना लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा चंचल और बहुत ही ज़्यादा उपद्रवी हो जाएगा। अगर आपको चित्र लगाना ही है, कोई मूर्ति रखनी ही है, तो माँ सरस्वती की, भगवान कृष्ण की या भगवान गणेश की मूर्ति या उनका चित्र आप अपने बच्चे के कमरे में लगा सकते हैं। वो आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बच्चों से जुड़ा हुआ ये गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको दिया है। उम्मीद करते हैं आपके काम आएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आप नजर डाल लेते हैं 20 फरवरी के पंचांग पर। दिनांक 20 फरवरी 2022, दिन रविवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, रात के 9:05 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, शाम के 4:42 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो गुड लक मंत्र भी पंडित जी ने आपको दे दिया है और साथ ही साथ यहाँ पर पंचांग भी आपने जान लिया है, जिसके जरिए आप भी अपने दिन की शुरुआत शुभ कर सकते हैं। आइए अब अपने विषय पर हम बात कर लेते हैं, जहाँ पर हम बताने वाले हैं आज बच्चों के बारे में। बच्चों के स्वभाव पर किन ग्रहों का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, कैसे वो प्रभाव डालते हैं आपके बच्चों पर, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बिल्कुल। देखिए, किसी भी बच्चे के स्वास्थ्य पर, उसके जीवन पर और उसके स्वभाव पर सबसे ज्यादा प्रभाव होता है चंद्रमा का। जन्म से लेके 8 साल तक या शुरुआती 12 साल तक जिस ग्रह का प्रभाव होता है उसे कहते हैं चंद्रमा। इसके बाद जो किशोरावस्था होती है, टीन एज होती है, उसमें प्रभाव होता है बुध का। आम तौर पर शनि का प्रभाव 16 वर्ष तक नहीं होता है। अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो बचपन से व्यक्ति के अंदर शुभ संस्कार आते हैं, लेकिन अगर चंद्रमा पापक्रांत हो, चंद्रमा के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, तो बच्चे के बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है। ये बात समझिए कि अगर किसी बच्चे के बारे में आपको जानना है शुरुआती 8 साल तक या 12 साल तक, तो आपको उसकी कुंडली के चंद्रमा पर फोकस करना पड़ेगा। तो ग्रह किस तरीके से आपके बच्चों पर प्रभाव डालते हैं, ये पंडित जी ने आपको बताया। आगे भी इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अब राशियों पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, धन लाभ के बेहतर योग आपके लिए दिख रहे हैं। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला है, लेकिन काम बहुत ज्यादा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत उतना फायदा। वृषभ राशि, करियर में सुधार होगा आपके, परिवार में आपके खुशहाली आएगी, मानसिक समस्याएं आपकी बहुत हद तक कम होंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा।
मिथुन राशि, स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। रिश्तों में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं इस समय। अच्छा होगा कि आप एक लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाएं, इससे आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, ये तो बात होगी मेष, वृष और मिथुन राशि की, किस तरीके से आपका भाग्य साथ निभा रहा है, पंडित जी ने आपको बताया। अब बच्चों की हम बात कर रहे हैं तो इसी पर आगे चर्चा करते हुए ये भी जान लेते हैं कि कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जो कि बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाते हैं और उसके लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बिल्कुल, देखिए, अगर कुंडली में शनि का प्रभाव ज्यादा हो, खास तौर से लग्न के इलाके के आसपास अगर शनि का प्रभाव हो, तो ऐसा बच्चा झूठ बोलने में माहिर होता है। ऐसा बच्चा बहुत झूठ बोलता है छोटी छोटी बातों पर। राहु का असर अगर चंद्रमा पर हो तो बच्चा चोरी करना, फरेब करना, झूठ बोलना, धोखा देना सीख जाता है। अगर राहु का असर शनि के साथ हो तो बच्चा नशा करना सीख जाता है और राहु शनि का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वो होने पर बच्चे की संगति बिगड़ जाती है। अगर किसी बच्चे का मंगल बहुत ज्यादा तेज हो तो बच्चा बहुत ज्यादा उपद्रवी होता है, बच्चा बहुत ही ज्यादा बदमाश होता है, चीखता चिल्लाता है और बहुत ज्यादा क्रोधी होता है। अगर किसी बच्चे के ऊपर शुक्र का प्रभाव हो, वेनस का प्रभाव हो, तो ऐसे बच्चे ज्यादातर कल्पना में रहते हैं, इमेजिनेशन में रहते हैं। हालांकि क्रिएटिव भी होते हैं, म्यूजिक में भी अच्छा इंटरेस्ट होता है, लेकिन ज्यादातर आलस्य और कल्पना में अपना समय बर्बाद करते हैं। तो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कि आपके बच्चों पर बुरा प्रभाव डालते हैं, पंडित जी ने आपको बताया, आगे उपाय भी बताएंगे। फिलहाल राशियों की बात कर लेते हैं और अब देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, इस समय आपके यात्रा की बेहतर संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। किसी यात्रा पर महत्वपूर्ण काम से जा सकते हैं और इस समय आपका कोई महत्वपूर्ण काम भी थोड़े प्रयास करने से बन जाएगा। कारोबार की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है, वहां कोई मुश्किल नहीं है। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, काफी ज्यादा व्यस्तता आपकी दिखाई दे रही है। इस समय किसी नए काम की शुरुआत होने के संकेत मिल रहे हैं और धन लाभ के सुंदर योग भी आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, इस समय आप नई योजनाएं बनाएंगे नया काम करने के लिए। रुका हुआ धन भी इस समय आपको प्राप्त होगा और करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में आपने जाना। आगे आपके सवालों के जवाब भी पंडित जी देंगे। इसके अलावा आप अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं? आप हमें अपने सवाल लिख सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, उसे आप भेज सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब उपायों का भी जिक्र कर लेते हैं। तो क्या ऐसे उपाय हैं जिससे बच्चों की जो झूठ बोलने की आदत है पंडित जी, उससे छुटकारा पाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, अगर आपका बच्चा बेवजह झूठ बोलता है या झूठ बोलने की आदत उसके अंदर आ गई है तो क्या उपाय करेंगे? बच्चे को रोज सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते खिलाएं। चांदी के चौकोर टुकड़े पर ऐंग लिखवा करके इसको लाल धागे में बच्चे के गले में पहनाएं
और बच्चे को फास्ट फूड कम से कम खिलाएं, क्योंकि फास्ट फूड की जो आदत है वो राहु को एक्टिव कर देती है, आदतें बिगड़ जाती हैं। तो ऐसे बच्चों को फास्ट फूड कम से कम खिलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो झूठ बोलने की अगर आदत आपके बच्चों को भी पड़ गई है तो ये उपाय आप भी कर सकते हैं। फिलहाल अगर बच्चों को चोरी की आदत हो या फरेब करने की आदत हो तो उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, उसके उपाय भी जान लेते हैं पंडित जी से। बिल्कुल। देखिए, अगर आपके बच्चे को चोरी करने की आदत पड़ गई है तो आप ऐसा करिए कि रोज सवेरे हनुमान चालीसा या तो बच्चे से पढ़वाइए, और अगर वो पढ़ नहीं सकता है, छोटा है या नहीं पढ़ना चाहता है, तो आप उसे बगल में बैठा करके पढ़ करके सुनाइए। हर मंगलवार को बच्चे को हनुमान जी के मंदिर ले जाएं या ऐसे मंदिर ले जाएं जहां हनुमान जी का चित्र हो या मूर्ति हो, वहां उसे दर्शन कराएं और वहां से उसे तिलक लगवा करके घर ले आएं। ऐसा नियमित रूप से करेंगे तो बच्चे की जो चोरी की, फरेब की आदत है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो ग्रह क्या असर डालते हैं और जो ग्रह बुरे होते हैं उसकी वजह से क्या कुछ आदतें आपके बच्चों को लग सकती है, उसके उपाय पंडित जी ने आपको बता दिए हैं। गलत आदतें हैं तो उसको आप कैसे छुड़ा सकते हैं, ये आपने उपाय के जरिए जाना। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब राशियों पर नजर डाल लेते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में भी देख लेते हैं कैसा बीतेगा इनका दिन। तुला राशि, धन की समस्याएं आपको इस समय परेशान कर सकती हैं, थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको। करियर में थोड़ी समस्याएं भी दिखाई दे रही हैं। ऐसी स्थिति में 1 लोटा जल अगर आप भगवान सूर्य को चढ़ाएंगे तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कमजोर रहेगा। वृश्चिक राशि, कार्यक्षेत्र में धन की प्राप्ति होती दिख रही है। छोटी यात्रा के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, और इस समय आपका स्वास्थ्य कुल मिला जुलाकर अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में छोटा मोटा ही सही लेकिन इस समय बदलाव होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं, और इस समय आपके घर में, परिवार में किसी अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो चलिए आगे आपको बताएंगे एक महा उपाय, लेकिन उससे पहले बच्चों की आज हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों की अगर कुसंगति है, यानी कि संगत अच्छी नहीं है, नशे की आदत है, तो उसको छुड़ाने के उपाय भी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए जान लेते हैं पंडित जी से ये उपाय। देखिए, अगर बच्चे की संगति अच्छी नहीं है या बच्चे के अंदर नशे का टेम्परामेंट आ रहा है, नशे की टेंडेंसी आ रही है, तो क्या करेंगे? पंचामृत बनाइए रोज सुबह, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, उसमें 2 पत्ते तुलसी के डाल करके पंचामृत बना करके भगवान कृष्ण को समर्पित करिए, और वो पंचामृत अपने बच्चे को 1 चम्मच, 1 गिलास, जितना भी वो लेना चाहे उसे दीजिए। बच्चे से रोज प्रातः गायत्री मंत्र का कम से कम 3 बार जप करवाइए, और अगर बच्चा नहीं कर पाता तो आप खुद जपिए 3 बार 27 बार, और बच्चे को बगल में बैठा लीजिए ताकि बच्चा सुन सके। बच्चे को फास्ट फूड और बासी खाना बिल्कुल भी मत खिलाइएगा। अगर आप ऐसा करें तो बच्चे की कुसंगति की जो आदत है, नशे की जो टेंडेंसी है, वो बहुत हद तक दूर हो जाएगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आप लोगों के सवाल का वक्त हो गया है। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या उपाय पंडित जी दे रहे हैं। प्रश्न लिखा है पल्लव खत्री जी ने, राजस्थान से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 6 नवंबर 1999, जन्म का समय है मध्यरात्रि में 2:05, और जन्म स्थान है रावत भाटा, राजस्थान। ये लिख रहे हैं कैरियर कैसा रहेगा और नौकरी के लिए किस दिशा में प्रयास करना चाहिए।
पल्लव आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की, और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है कन्या राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है मई 2022 तक। देखिए, ये जो कुंडली है आपकी, ये शुद्ध रूप से नौकरी की कुंडली है। आपको नौकरी के क्षेत्र में ही प्रयास करना चाहिए। या तो बीएड कर लीजिए, शिक्षा क्षेत्र में जाइए, नहीं तो बैंकिंग की पढ़ाई करिए, बैंकिंग की तैयारी करिए, या होटल मैनेजमेंट की तैयारी करिए। इस दिशा में आपको सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा दिखाई देती है। और जहां तक आपके बेहतर करियर का समय है, बेहतर जीवन का समय है, 2024 में एक अच्छा समय आ रहा है, और 2024 से आपके करियर के शुरू होने की संभावना बनती है। क्या करना चाहिए? सूर्य को बेहतर करिए ताकि आपका स्वभाव, आपका स्वास्थ्य और आपका जीवन बेहतर हो सके। एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार प्रातः माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा। तो चलिए, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से, आप भी हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आखिरी 3 राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का कैसा बीतने वाला है दिन। मकर राशि। देखिए, मकर राशि वालों को बता दूं कि सेहत को लेकर के थोड़ी चिंताएं आपके मन में हो सकती हैं। करियर में आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ होता दिखाई दे रहा है, और रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। यानी स्वास्थ्य का अगर ध्यान रखें तो बाकी मामले आपके लिए बेहतर हैं। शुभ रंग होगा आपका ग्रे, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कुंभ राशि। बेवजह की चिंताएं आपके मन में दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, और अगर आप मुश्किलों से बचना चाहते हैं तो 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ा दीजिएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कमजोर रहेगा। मीन राशि। करियर को लेकर तमाम चिंताएं आपकी दूर होंगी। संतान पक्ष की उन्नति के योग दिखाई दे रहे हैं, और इस समय धन का लाभ भी आपको बेहतर तरीके से हो पाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई सभी 12 राशियों की। कैसा बीतने वाला है आप लोगों का दिन, कितना भाग्य आपका साथ निभा रहा है, ये आपने जाना। आइए अब उनके बारे में जान लेते हैं जिनका जन्मदिन आता है 20 फरवरी को। उनके लिए साल कैसा रहने वाला है, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 20 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में थोड़ी सी मुश्किल आपके करियर में दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपके लिए दिख रहा है। हालांकि ये पहले 6 महीने की बात है। जुलाई से आपकी स्थितियों में सुधार होता चला जाएगा। और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि धन की जो स्थिति है, ये कुल मिलाकर आपकी ठीक बनी रहेगी। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें, आराधना करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए, अब कार्यक्रम के आखिर में जान लेते हैं आज का महा उपाय और किस तरीके से आप भी इस महा उपाय से लाभ उठा सकते हैं। पंडित जी। देखिए, अगर प्रयास आप कर रहे हैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, उसके एडमिशन के लिए, कि उसका अच्छे स्कूल में दाखिला हो जाए, लेकिन प्रयास के बावजूद नहीं हो पा रहा है, क्या उपाय करेंगे? बच्चे के गले में एक रत्न बनवा के पहना दीजिए, उसको कहते हैं पेरीडॉट। संतान के गले में एक पेरीडॉट बनवा करके धारण कराएं, काले धागे में पहना दें, बहुत अच्छा होगा। और जो बच्चे की माता हैं, वो संतान के लिए रोज सुबह 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। और एक बार जाकर के हनुमान जी के मंदिर में लाल कपड़ा आप अर्पित कराइएगा।
उससे आपकी मुश्किलें दूर होंगी, आपके बच्चे का एडमिशन सरलता से हो जाएगा। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही और ढेरों उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए भी आपका शुक्रिया। धन्यवाद। इसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।